Good morning, students. I am Aruna Tiwari, your English teacher. So, today we will read from the book English Marigold. Open your book, open chapter, Unit 7, Chapter 2. तो चैप्टर 2 इज़ गुलिवर्स ट्रेवल्स. तो आज हम गुलिवर के बारे में हम उनकी कहानी पढ़ेंगे, उनके यात्रा के बारे में. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई इंसान अपनी कहानी अपने शब्दों में बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. गुलिवर थे जो कि एक सेलर नाविक थे. वो एक बार जायंट्स के लैंड में फंस गए थे. जायंट्स मतलब बड़े बड़े जो राक्षस टाइप के लोग थे, बहुत बड़े बड़े इंसान थे. उनके जाके उनके लैंड में फंस गए. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. तो इस चैप्टर में है कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, जो उन्हें वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला, उसे उन्होंने इसमें शेयर किया है. चलिए हम पढ़ते हैं. ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. तो 16 जून 1730 में गुलिवर ने एक लैंड डिस्कवर किया, ढूंढा. आवर कैप्टन सेंट ए डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर. तो जो उनके कैप्टन थे उन्होंने, ये गुलिवर अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो जहाँ पे भी आई है वो मतलब गुलिवर कह रहे हैं. तो गुलिवर के जो उनके जो कैप्टन थे उन्होंने 1 दर्जन आदमी, मतलब करीब 1 दर्जन में मतलब 12 मैन हुए, उन्हें बड़े बड़े बर्तन जो एक वेसल्स होते हैं पानी लाने के लिए भेजा. इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर उन्हें वो मिल जाता है तो. When we came to land we saw no river nor spring nor any inhabitants. तो जब वो लैंड पे उतरते हो तो वहाँ उन्हें कोई भी नदी नहीं दिखती है, और ना ही कोई झरना, और ना ही कोई लोग दिखते हैं, इंसान. इनहेबिटेंट्स मतलब कि कोई वहाँ पे रहता हो. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. तो गुलिवर जो थे वो ढूंढने के लिए लैंड पे निकल गए. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. तो वो जो पूरी कंट्री थी वहाँ पे कोई नहीं था. पूरा बैरन मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं उपजाओ, कुछ भी नहीं उगता है, पूरा बैरन था, और जगह जगह पे रॉक्स थे, चट्टान थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द सी. तो गुलिवर ने मुड़ के देखा कि सब लोग, जो उनके जो जहाज में जितने लोग थे वो लोग सब बोट में चढ़ गए हैं कि नहीं, और उसको रो मतलब उसको चलाते हुए वो अपनी शिप की तरफ जाने लगे. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड ए ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. तो जब तक ये पहुँचे उस अपने बोट तक, तब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा सा क्रिएचर, मतलब एक जीव उन्हें दिखाई दिया जो कि उनकी तरफ आ रहा था समुद्र में, जितनी बहुत जल्दी जल्दी. द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. तो उन्होंने देखा कि जो पानी था